नमस्कार, आप देख रहे हैं VDTV भारत। भारत में अग्निपथ योजना का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां सैन्य सेवा संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है। भारत ये बाध्यकारी नहीं है। उधर अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय युवाओं में रोष इस बात का है कि इस योजना से वे 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन सरकार इनके पक्ष में दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण भी पेश कर रही है। दरअसल सरकार की ये नई योजना अग्निपथ टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम है। इस योजना के तहत सैनिकों को एक निश्चित समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद युवाओं को अलग अलग फील्ड्स में तैनात किया जाएगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि दुनिया के किन मुल्कों में ये सेवा बाध्यकारी है। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में। सबसे पहला है इजराइल। इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है। 2020 तक पुरुषों के लिए अनिवार्य सेवा 2 साल और 6 महीने थी और महिलाओं के लिए 2 साल। राष्ट्रीय सेवा देश और विदेश में इजरायली नागरिकों पर लागू होती है। नए अप्रवासियों और कुछ धार्मिक समूहों के लिए चिकित्सा आधार पर छूट दी गई है। दूसरा देश है बरमूडा। देश सेवा को अनिवार्य किया गया है। हालांकि बरमूडा यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है, फिर भी अपने स्थानीय बल के लिए वे भर्ती करता है। 18 और 32 वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों और 38 महीने की अवधि के लिए बरमूडा रेजिमेंट में सेवा देनी होती है। इसके लिए लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाता है। तीसरा देश है ब्राजील। ब्राजील में पुरुषों को अपने 18वें जन्मदिन पर 12 महीने की सैन्य सेवा देनी होती है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से इनमें छूट दी जाती है। इसके अलावा यदि आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो सेवा में छूट मिल सकती है। अगला देश है साइप्रस। साइप्रस में 17 और 50 वर्ष की आयु के बीच सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। 2008 के बाद अर्मीनियाई, लैटिन और मेरोनाइट्स के धार्मिक समूहों ने संबंधित सभी पुरुषों को इसमें शामिल किया गया है। वे भी सैन्य सेवा करते हैं। सैन्य सेवा 24 महीनों तक चलती है। ग्रीक। देश सेवा को अनिवार्य किया गया है ग्रीक में। ग्रीस कानून के तहत 19 से 45 वर्ष की आयु के बीच ग्रीक पुरुषों को सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। ये कानून किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जिससे ग्रीक अधिकारी ग्रीक मानते हैं। भले ही वो व्यक्ति खुद को ग्रीक ना मानता हो, उसके पास विदेशी नागरिकता और पासपोर्ट हो, ग्रीक के बाहर पैदा हुआ हो या वहाँ रहता हो। अगला देश है ईरान। ईरान में सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। ईरान में पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है जो 18 साल की उम्र से शुरू होती है। हालांकि शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अक्षमताओं के लोगों को इसमें छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त उन छात्रों को छूट दी गई है जिनका नामांकन विश्वविद्यालय में है। वे विलंब से सेवा में शामिल हो सकते हैं। सैन्य सेवा की अवधि आमतौर पर 24 महीने होती है, लेकिन निराश्रित क्षेत्रों में सेवा के लिए इसे घटाकर 22 महीने और सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 महीने की गई है। उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। पुरुषों को सार्वभौमिक रूप से भर्ती किया जाता है, जबकि महिलाओं को चयनात्मक भर्ती से गुजरना पड़ता है। 14 साल की उम्र से भर्ती होती है। सेवा 17 से प्रारंभ होती है और 30 वर्ष की उम्र तक समाप्त हो जाती है। कोरियाई युद्ध से पहले पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया गया था। दक्षिण कोरिया। 18 से 28 वर्ष की आयु के बीच सभी सक्षम कोरियाई पुरुषों को लगभग 2 वर्षों तक देश की सेना में सेवा करने की आवश्यकता होती है। पिछले साल दिसंबर में दक्षिण कोरियाई संसद में सभी पॉप सितारों को 30 साल की उम्र तक अपनी सैन्य सेवा में देरी करने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया गया था। अगला देश है मेक्सिको। वर्ष 2000 के बाद से महिलाओं को सैन्य सेवा के लिए स्वयं सेवा करने की अनुमति दी गई। यद्यपि सभी 18 वर्षीय पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। सक्रिय ड्यूटी के लिए भर्ती केवल 18 से 21 वर्ष की आयु में हो सकती है। इसमें वे नागरिक शामिल हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की हुई हो। रूस में 18 से 27 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। 1980 के दशक में सैन्य सेवा की अवधि 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दी गई थी, लेकिन 1995 में विधायी परिवर्तनों ने इसे फिर से 2 साल तक बढ़ा दिया। अगला देश है सिंगापुर। राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य भर्ती और कर्तव्य है जो प्रत्येक पुरुष नागरिक और PR को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर करनी चाहिए। NS को सिंगापुर सशस्त्र बलों, SAF सिंगापुर नागरिक सुरक्षा बल, SCDF या सिंगापुर पुलिस बल में सेवा दी जा सकती है।
ये सेवा अनिवार्य है। यदि इसमें चूक होती है तो दोष सिद्धि पर 10,000 सिंगापुरियन डॉलर से अधिक के जुर्माने या 3 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास या दोनों के लिए उत्तरदायी होंगे। स्विट्जरलैंड में स्विस सेना में सभी सक्षम पुरुष नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। हालांकि महिलाएं किसी भी स्थिति के लिए स्वयं सेवा कर सकती हैं। बुनियादी सैन्य सेवा लगभग 21 सप्ताह की होती है। थाईलैंड में 1905 में भर्ती शुरू हो गई थी। देश के संविधान के अनुसार सशस्त्र बलों में सेवा करना सभी थाई नागरिकोों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। व्यवहार में केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो आरक्षित प्रशिक्षण से नहीं गुजरते वे भर्ती के अधीन हैं। टर्की में अनिवार्य सैन्य सेवा 20 से 41 वर्ष की आयु के सभी पुरुष नागरिकों पर लागू होती है। जो लोग अपने सैन्य प्रारूपण से पहले उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगे होते हैं, उन्हें सेवा को तब तक स्थगित करने की अनुमति होती है जब तक कि वे अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेते या एक निश्चित आयु तक नहीं पहुंच जाते। इरिट्रिया। अफ्रीकी देश इरिट्रिया में भी राष्ट्र सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने का प्रावधान है। इस देश में पुरुषों, युवाओं और अविवाहित महिलाओं को 18 महीने देश की सेना में काम करना पड़ता है। इरिट्रिया में 18 महीने की सेवा को अक्सर कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है, कभी कभी तो इसे अनिश्चित काल के लिए भी कर दिया जाता है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई में इसे आमतौर पर राष्ट्रीय सेवा के रूप में जाना जाता है। 17 से 30 वर्ष की आयु के सभी अमेरिकी पुरुषों के लिए राष्ट्रीय सैन्य सेवा अनिवार्य है। इसकी अवधि 16 महीने की होती है। संयुक्त अरब अमीरात ने सितंबर 2014 में अपनी राष्ट्रीय सेवा शुरू की थी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए VDTV भारत।